हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन्नू मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज का वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट का तीसरा पार्ट बन रहा है। अगर आपने शुरू से दो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले दो पार्ट शुरू से देखिए, बेसिक से पूरा हमने एक एक पॉइंट को बताया बेसिक से। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, पूरी बात समझ आएगी बिल्कुल बेसिक से। तो आज का सवाल है, पहले सवाल को देख लेते हैं। 5,000 रुपये के मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 12 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? 12 महीने का साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी कि एक साल का ही पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमने बताया दर गुना समय साधारण ब्याज होता है। दर गुना समय क्या होता है? साधारण ब्याज प्रतिशत में, यानी कि ब्याज होता है जो वो प्रतिशत में साधारण ब्याज होता है। दर दे रखा है 6%, 6% गुणा समय, समय 12 महीने दे रखा है। 12 महीने का मतलब एक साल हुआ। 12 महीने को हम 12 से भाग दे देंगे तो ये कट के एक आता है, यानी कि एक वर्ष हो गया, एक साल हो गया। तो 6% गुने टाइम, समय एक। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे जो 12 महीने दे रखा है, गांव में जो एक ब्याज कैलकुलेशन करता है वो हर महीने का ब्याज होता है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको ऐसा नहीं पता, साल का ब्याज होता है, गांव वाला ब्याज नहीं होता है। तो एक डॉट आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। एक साल का ब्याज हो गया, 12 महीने का मतलब एक साल का था। ये ब्याज प्रतिशत में कितना निकल के आ गया? 6%। 6 को 1 से गुना करेंगे 6% हो जाएगा, ये ब्याज निकल के आ गया। 6% जो ब्याज निकला किसका? मूलधन का। मूलधन है 5,000। 5,000 का आप 6% निकालिए। प्रतिशत से ये दो जीरो कट जाएगा, 6×5 = 30। 300 रुपये ब्याज निकल गया। ब्याज निकल गया 300। अगर इसमें मिश्रधन पूछता तो 300 में मूलधन को जोड़ लेते, मिश्रधन हो जाता। मूलधन कितना है? 5,000 है। 5,000 को इसमें जोड़ लीजिए, 5300 रुपया मिश्रधन हो जाता। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं, क्वेश्चंस को पहले पढ़ लीजिए। कोई राशि 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 6% अधिक होती तो 120 रुपये अधिक प्राप्त होते। मूलधन की राशि क्या होगी? यहाँ पे इसमें सिर्फ थोड़ा सा बदलाव है, कह रहे हैं 6% अधिक होती, तो दर 6% अधिक होती तो 120 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, वही दर गुना समय R×T करना है। तो यहाँ पे दर 6% है, 6% दर गुना टाइम दे रखा है 4 वर्ष। 6% दर अधिक होती तो 120 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो ये दोनों ब्याज है, ये प्रतिशत ब्याज निकल के आ जाएगा। ये किसके बराबर है? 120 रुपये के बराबर। 6×4 = 24% हो जाएगा ये प्रतिशत ब्याज। जबकि प्रतिशत ब्याज रियल में है कितना? 120 रुपये। तो ये 24% जो है 120 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से आप 1% का मान निकाल लीजिए। कोई भी मूलधन जो होता है 100% होता है, तो उससे गुणा कर दीजिए, 100% का मान मूलधन हो जाता है। 24% बराबर है 120 रुपये। तो यहाँ पे आप 100% का मान ऐसे निकालिए, 100% की वैल्यू बराबर 120/24 और गुना कर लीजिए 100 से। इसको काट लीजिए, ये 24 से कटता है, ये 5 बार में 120, 5 से कट गया। अब ये 100 5 में गुणा हो जाएगा, 5 गुणा 100 बराबर 500, यानी कि मूलधन जो रहा होगा 500 रुपये मूलधन रहा होगा। तो दोस्तों अगला टाइप है क्वेश्चंस का, पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। यदि कोई राशि 5 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है तो वही राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी? ये गुना गुनी वाला सवाल है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, पहले फार्मूला मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे फार्मूला होता है n1 -1 बटा n2 -1 बराबर T1/T2। T1 का मतलब अब ये समझ लीजिए, N1 T1 सब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए।
N1 का मतलब होता है पहला गुना। N1 का मतलब पहला गुना, N2 का मतलब दूसरा गुना। T1 का मतलब पहला टाइम, पहला टाइम, और T2 का मतलब दूसरा टाइम। यदि कोई राशि 5 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है तो वही राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। इस फार्मूला पे आप इस सवाल को सोल्व करेंगे आराम से। N1 का मतलब पहला गुना दे रखा है, पहला गुना इस पे 5 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है, यानी कि पहला गुना ये है 2 गुना। पहला गुना कितना है 2, 2 माइनस 1 है एक फार्मूला में बट्टे N2 मतलब दूसरा गुना। दूसरा गुना कहाँ पे है, अपनी 7 गुनी हो जाती है, दूसरा गुना है तो 7 गुनी का है 7 माइनस 1। अब बराबर T1 है। T1 मतलब पहला टाइम हमने लिखा है, पहला टाइम है यहाँ पे 5 वर्ष, तो 5 वर्ष है बटा T2 मतलब दूसरा टाइम सवाल में पूछा है 7 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में, यानी कि T2 निकालना है आपको। तो T2 को हम T2 वहीं पे रहने देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा बट्टे 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा बराबर 5 बट्टे ये T2। अब देखिए क्रॉस गुना हो जाएगा, T2 इधर आके गुना आ जाएगा, ये 6 और 5 इधर गुना हो जाएगा। हम यहाँ इधर लिखते हैं T2 बराबर क्या हो जाएगा 6 5 30, T2 बराबर 6 गुने 5। यहाँ पे क्रॉस गुना होगा ना, बराबर के बाद क्रॉस गुना होता है, तो T2 बराबर 6 गुने 5 यानी कि 6 5 30, यानी 30 वर्ष में ये जो राशि है 30 वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी अपनी। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, अगर कोई भी सवाल इस तरह से हो कि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी 8 गुनी 10 गुनी हो जाएगी, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला है N1 माइनस 1 बट्टा N2 माइनस 1, यानी कि दोनों गुना में से एक एक घटाना है बट्टा करके, बराबर में T1 बटे T2 लिखना है। इस पे N1 का मतलब होता है पहला गुना, N2 का मतलब दूसरा गुना, T1 का मतलब पहला टाइम जो दे रखा है सवाल में, T2 मतलब जो टाइम दूसरा टाइम दे रखा हो। इस 3 गो में से कोई एक वो पूछेगा, 3 डाटा दे देगा तो कोई एक पूछेगा। दोस्तों अगला सवाल हमने लिख लिया है, इसको पढ़िए और इसको आप पहले वीडियो को रोक कर बनाइए, उसके बाद हम बनाते हैं, तो अब देख लीजिए। यदि कोई राशि 20 वर्षों में अपनी 3 गुनी हो जाएगी तो वही राशि कितने वर्ष में अपनी 2 गुनी हो जाएगी। कह रहा 20 वर्ष में अगर 3 गुनी होता है तो कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। फार्मूला वही N1 माइनस 1 बट्टा N2 माइनस 1 बराबर T1 बट्टे T2, ये फार्मूला है। इस फार्मूला को आपको रट लेना है, याद कर लेना है। N1 मतलब पहला गुना, N2 मतलब दूसरा गुना, T1 मतलब पहला टाइम, T2 मतलब दूसरा टाइम। N1 पहला गुना है, 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है माइनस 1 बट्टा N2 मतलब दूसरा गुना, 2 गुनी हो जाएगी, दूसरा गुना यहाँ पे 2 गुनी है तो 2 माइनस 1 बराबर T1 T2। T1 इसमें 20 दे रखा है, 20 वर्ष, तो T1 की जगह हम 20 वर्ष डालेंगे बट्टा T2 नहीं है, T2 इसमें भी T2 ही निकालना है। अब देखिए 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा बट्टा 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा बराबर ये 20 बट्टा T2 रहेगा। अब देखिए इसको काट लीजिए 2 से, ये 10 बार में कट जाता है, क्रॉस गुना हो जाएगा, T2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 इधर आके 1 से गुना होगा 10 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना वो 10 वर्ष में होगा। ये आंसर है।
तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप्स का क्वेश्चंस लिख दिए हैं। क्वेश्चंस को पढ़िए पहले। यदि 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों पहले मैं ये बता दूं, अगर आप शुरू से नहीं देखे हैं वीडियो पार्ट 1 से, तो पार्ट 1 से जरूर देखिए, तब पूरी बात समझ आएगी। तो सवाल कह रहा है यदि 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाता है, यानी कि अगर जो मूलधन रहा होगा P, इसका वो 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। 4 मूलधन रहा हो तो 1 ब्याज हो जाता है। ये कितने 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है, मूलधन का 1/4, 1/4 ब्याज हो जाता है 5 वर्ष का ब्याज। तो अगर हम इसको परसेंट में कर लेते हैं, 100 से गुना कर लेंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा। 100% से गुना करते हैं, परसेंट का मतलब ये हुआ। अब इसको काट लीजिए तो ये कटता है 25 चौका 125 बार में, यानी कि 25%। जो परसेंट में निकाल लिए, ये 5 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आ गया, 25%। ये 25% 5 वर्ष का ब्याज निकला है। अब आपको शुरू से बता रखे हैं ब्याज होता है R/T, वो 5% निकल आया। अगर परसेंटेज ब्याज में आप अगर दर से भाग देते हैं तो समय निकल के आता है, या परसेंटेज ब्याज में अगर टाइम से भाग देते हैं तो दर निकल के आता है। तो यहाँ पे पूछा है आपसे दर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 25% ये 5 वर्ष का ब्याज है, इसमें अगर टाइम से भाग दे दीजिए, टाइम है 5 वर्ष, 5 से भाग दे दीजिए तो क्या दर प्रतिशत निकल के आ जाता है। 5 से भाग देंगे तो ये कटता है 25, 5 बार में कटता है ये 5 और प्रतिशत, तो क्या निकल के आ जाता है 5%। ये ब्याज निकल के आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।